अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़र्रुख सुहेल गोइंदी। बड़े दिनों के बाद मैं लाइव आया हूं, रिकॉर्डिंग भी नहीं की। काफ़ी मसरूफियत थी, बड़े मामलात होते हैं ज़ाती ज़िंदगी के भी, और जहांगर्दी की थकावट भी थी और जहांगर्दी के नोट्स भी लेने थे। ईद भी थी, लेकिन और लाहौर में कश्मीर के हवाले से लाहौर लेफ्ट फ्रंट ने एक बहुत कामयाब रैली रखी जिसमें तरक्की पसंद शायरों, अदीबों, दानिश्वरों ने हिस्सा लिया। मैंने भी उसमें कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाला, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, परसुएट करने के लिए। आज मैं 5-4 चीज़ों को डिस्कस करूँगा, और उसमें जहांगर्दी भी, सोशल मीडिया और मैं भी, थोड़ी सी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मुकम्मल नहीं होती जब तक हुक्मरान लोगों की पॉलिटिक्स ना आए, यानी कि हुकूमत वालों की पॉलिटिक्स। कश्मीर पर मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए कि कश्मीर पे मैं मुकम्मल बोलना चाहता हूँ। एक अलहदा क्लिप बनाऊंगा या लाइव टॉक करूंगा, जो मैंने उसके पॉइंट्स बनाए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चूँकि कश्मीर मेरे लिए बड़ा कंसर्न है, इसलिए कि वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है और जो बर्बरियत हो रही है, उसको ऐसे सरे राह नहीं बहस किया जा सकता या उस पर बोला नहीं जा सकता। उस पर मैं कंप्लीट बोलूँगा अगले 2-3 दिनों में। चूँकि सोमवार को मैं एक नई जहांगर्दी के मरहले में दाखिल होऊंगा, एक नई जहांगर्दी करूँगा। ऐसे 4 ममालिक की, तुर्की से उड़ूंगा और फिर वो जहांगर्दी होगी। और मेरी जहांगर्दी बहुत मुश्किल होती है। तो मेरे आज के जो मौज़ूआत हैं वो मैं ख़ुद हूँ, और सोशल मीडिया से ताल्लुक़ जो है मेरा, और या मीडिया से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, लिखने पढ़ने से, जहांगर्दी और मेरी जहांगर्दी, और कुछ सियासी मामलात थोड़े से। सबसे पहले तो मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सैकड़ों नहीं हज़ारों दोस्तों का, जिन्होंने मुझसे मुख्तलिफ़ ज़राए से रब्ता करके, मेरी सालगिरह थी कल। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल सादा मनाता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे सादा शादी देखी थी वो ख़ुद मेरी अपनी थी, जिसका ज़िक्र तुर्की और लोग दर लोग में भी ज़िक्र है उस शादी का। तो लेकिन फिर भी सालगिरह थी। मेरी शरीक यात्रीमा अब्दुल्ला गोइंदी ने जैसे एक छोटा सा केक और सेलिब्रेट किया, एक, और मेरे दफ्तर में भी सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे याद रखा। और अहम बात यह है कि मैं क्या हूँ, कोई भी शख्स क्या है, उसकी फ़िक्र, उसका अमल है, वजूद कोई चीज़ नहीं है। जिन लोगों ने मुझ नाचीज़ की फ़िक्र को, जद्दोजहद को, थाट्स को सराहा, उनका भी शुक्रिया। जिन्होंने तनकीद की, मुबारक के अलावा, उनका भी शुक्रिया। लेकिन मैं जो मौज़ूआत पे बोलूँगा वो इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया एक ऐसी बैठक है जहां आप तक लोगों की लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोगों की रसाई है। और यहाँ ऐसे नहीं है जैसे हम अखबार में लिखते थे कि आपने कॉलम लिख दिया और लोगों ने पढ़ लिया और उनकी राय बिल्कुल छोटी सी एक हिस्सा होता था। ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा होता है। वो ठीक है, लाइव प्रोग्राम करते हैं, थोड़ी सी टेलीफोन कॉल मर्जी से लेते हैं। ये तो एक ऐसी बैठक है कि आपके कमरे में एक आदमी घुस आता है और वो अपने मर्जी से अपनी राय भी देता है। असल में वो राय नहीं दे रहा था, वो कह रहा था ऐसे करो। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे याद रखा मेरे पैदा होने के दिन पर, उनका शुक्रिया। उसमें शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, मेरी जद्दोजहद के साथी हैं, नौजवान हैं, और लिखारी हैं, नए कालम नगार हैं, सहाफ़ी हैं, सबका शुक्रिया। लेकिन मैं बात करूँगा सोशल मीडिया पर। नंबर 1, सोशल मीडिया शॉर्ट मैसेजेस का मीडिया है। ये लंबा मैसेज इस पे ना दिया जाना चाहिए, ना दिया जा सकता है। मसलन मैं जब लिखता हूँ तो ये मेरी किताबों की चीज़ें हैं। कॉलम में भी एक इख्तसार होता है, तो कॉलम से भी ज़्यादा मुख्तसर सोशल मीडिया होता है, वो चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या लिखा हुआ। इसलिए ये कहना कि आप तफसील से लिखें, नहीं लिख सकता मैं, और एक मुश्किल काम है। चूँकि मैं उन सहाफ़ियों में से भी नहीं हूँ जिनको सच लिखने के भी हज़ारों, लाखों, करोड़ों मिलते हैं। सोशल मीडिया के मैं उन लोगों में से हूँ जिनको अब हमारे समाज में बड़ी कम स्पेस दी जाती है। क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, 3 किस्म के बड़े लोग हैं। 3 सियासी, 3 बड़ी जमातों के हामी, सोशल मीडिया पे जो लिखने वाले, बोलने वाले, और उसके अलावा दीगर जमातें भी, और ना नज़र आने वाली सियासी जमातें भी या ताकतें भी। तो मेरा तो ताल्लुक़ पाकिस्तान के अवाम से है।
जैसे मैंने हमेशा कहा, पाकिस्तान के 95% अवाम से, ये कोई रोमांटिक जुमला नहीं है, ये आइडियलिस्टिक भी नहीं है, ये रियलिस्टिक है। क्योंकि मैं उस क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिडिल क्लास से, और मैंने ये सारे दरबार देखे हुए हैं, सियासी भी और हुक्मरानी के भी, कि जहाँ से लोग कैरियर बनाते हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे किसी जमात की तरवीज के लिए, किसी लीडर की तरवीज के लिए या किसी लीडर के मौक़िफ़ की हमायत के लिए नहीं हूँ, मैं अवाम के मौक़िफ़ की हमायत के लिए हूँ। लेकिन यहाँ मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों से और उसके पढ़े लिखे हामियों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैंने 1 साल पहले इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद कहा था कि मैं 90 दिन या 100 दिन पे नहीं, 1 साल दूंगा जो मसाइल हैं। और फिर ये कहा जाता है, अक्सर जो पीटीआई के हामी हैं, आप उनको कुछ करने दें। अभी बोलने से किसी की करने की सलाहियत ख़त्म नहीं होती। हुकूमत में आने के बाद सियासी जमात को अगर टारगेट आप नहीं करेंगे, हुकूमत को, उनको तनकीद नहीं करेंगे, तो ये आप नाइंसाफ़ी करेंगे। और अगर मैं किसी ऐसी मशीर इतलात पर तनकीद करता हूँ जिसका माजी हाल डूबा हुआ है गंदगी में और नालायकी में, ये बड़ी अहम बात है। इनकॉम्पिटेंसी और करप्शन से बड़ी, माली करप्शन से बड़ी करप्शन इनकॉम्पिटेंसी होती है। ये भी मैंने लिखा था तो लोगों को समझ ना आया, तो इसको वो पर्सनल ले लेते हैं, या इमरान खान पर तनकीद। मैं कभी डॉक्टर यास्मीन राशिद पर तनकीद क्यों नहीं करता, नोटिस करें ना इस बात को, या मैं शफकत महमूद साहब पर तनकीद क्यों नहीं करता। ऐसे फसली बटेरे, ये जो फसली बटेरे और बटेरियां हैं, अगर उनको आप तनकीद नहीं करेंगे तो ये समाज में यही इनका राज है। तो लिहाजा मैं पीटीआई के हमायती लोगों की दिल आज़ारी के लिए नहीं, ये बहसीत एक अवामी फिक्र रखने वाले, एक कलमकार, लिखने वाले, पढ़ने वाले, सोचने वाले, बोलने वाले शख्स की हैसियत से, मैं दानिश्वर नहीं अपने आप को समझता, ना कहता हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं पॉइंट आउट करूं कि इस शख्स में कौन सी, ये कोई हिटलर की वजीर इतलात रही थी। तो ये जो तनकीद है इसको जाती ना लिया करें। मेरे पीटीआई में भी दोस्त हैं, मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी दोस्त हैं, मेरी जमीयत उलमा इस्लाम में भी दोस्त हैं, जमात इस्लामी में भी दोस्त हैं। और सियासी वाबस्तगियों को आप मजहबी वाबस्तगियों से भी ऊपर ले जाते हैं। हमने बुत बना रखे हैं। इमरान खान पर सियासत नाजल हुई है, नाउज़ुबिल्लाह कोई मजहब नाजल नहीं हुआ। तो कोई शख्स जो एक ख़त्म नबूवत का मैं एक फ़िक्र समझा हूँ, वो ये है कि उसके बाद ख़त्म नबूवत का कोई शख्स मुकम्मल नहीं है। तो इमरान खान साहब हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, और जो सियासत नहीं करते दूसरी हुक्मरानी में, ये सब काबिल तनकीद हैं। ये हक है, आइन के तहत ये मेरा जमहूरी हक है कि मैं हुकूमत की नालायकी को, हुकूमत की काबिलियत पर उंगली उठाऊं या तारीफ करूं। तो 1 साल हो गया, क्या कारनामा किया, और अगले 4 साल में भी क्या कारनामा करेंगे, ये मुझे इल्म है। अगर ये मुझे इल्म ना होता तो मैं इमरान खान साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है, और अभी भी होगा। जब कभी मिलेंगे तो मैं खुल के बात करता हूं। मुझे कोई कैरियर नहीं बनाना था सियासत में, ना सोशल मीडिया में, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में। और मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया को इसलिए चुना कि ये अवाम का मीडिया है, ये इसको हम 95% अवाम का मीडिया बनाएं। तो मैं अपने पीटीआई के उन लोगों से बड़ा माजरत खा हूं जिनके दिल दुखते हैं अगर एक जरा सी किसी करप्ट लीडर या लीडरी पर उंगली उठा लें। तो खुदारा ये रवैया ख़त्म करें, और सियासी वाबस्तगियों को आप एक, जिसको तासुब में, कबायली तासुब, ये सारी फ्यूडल अप्रोच है हमारी सोसाइटी में। सियासत की वाबस्तगी को हमने कबायली या जागीरदाराना तासुब के पैराए में देखते हैं। ये तासुबात हैं। ये मजहब के अंदर भी जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना, हम दूसरे मजहब को या फिरके को नापसंद, ये सारा कबायली रवैया है, जागीरदाराना रवैया है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तो वैसे ही शख्स अहम नहीं होता, फिक्र और उसका अमल अहम होता है। लिहाजा जो शख्स नालायक है, करप्ट है, बेईमान है, जिसके ऊपर नैब के मुकदमे हैं बसों को चोरी करने के, उस पर हम तनकीद ना करें? क्यों ना करें भाई? तो ये मामलात हैं पीटीआई के दोस्तों से कि आप अपने अंदर जरा
ठंडक पैदा करें। और ये जो 22 साल की जद्दोजहद आप लिए फिरते, 22 साल जमात को बने हैं, कौन सी जद्दोजहद है? लग पता जाए अगर आपको जद्दोजहद करनी पड़े। मैंने लिखा था, अगर आपकी जमात के कारकुनों की पीठों पर कोड़े पड़े, आपको अकूबत खानों में चमड़ियां उधेड़ें, आपकी मां बहनों को गालियां देकर आपको 80,000 90,000 लोग जेलों में जाएं, खुदा ना खास्ता आपके किसी कायद को फांसी हो, तो फिर कहेंगे जद्दोजहद। ये क्या जद्दोजहद है? इस पर मैं बोलूंगा कि 2002 में मैं एक सियासी जमात का सेक्रेटरी तलात था। मुशर्रफ ने किस किस पार्टी को फंड दिए थे, ये मैं किसी दिन तफसील से बताऊंगा। उसमें 5 जमातें थीं। मैं उन दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो में था। जरा अखबारात निकालें, किसके रंगीन सफ़ों पर इश्तिहार छपते थे। तो ये जो जद्दोजहद ली है 22 साल की, ये जनाब, इसको आप कहीं 22 साल जमात बने हुए हैं, इसमें कई लोग आए, मिराज मोहम्मद खान जैसे अजीम लोग, कहाँ हैं उमर चीमा? तो तनकीद करना एक अवामी फिक्र करने वाले का हक है। तो इसलिए मैंने ये, चूंकि 3-4 हफ्तों से मेरे सोशल मीडिया पे वॉल पर तनकीद थी, तो पीटीआई के बड़े बनते हैं जी हम जज्बाती हैं। जज्बाती होना तो नालायकी है, कोई खूबी तो नहीं है। तो उनको मैं माजरत भी करता हूं, आपका दिल दुखता है, चूंकि आप मुकद्दस गाय की तरह अपने लीडर को, मैं ये तारीफ करूंगा, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने कभी उंगली नहीं उठाई उन पर जब मैं तनकीद करता हूं। और अगर आपको बता दूं कि मेरे ऊपर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा है एक किताब छापने पर, एक सियासी लीडर की तरफ से। उसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। और इसी तरह आप तो मुस्लिम लीग नून वाले भी काफी उनमें बर्दाश्त आ गई है पिछले 6-7 सालों से। हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात, कितना हम मजाक उड़ाते हैं मीडिया पे, कभी सुना कि किसी मौलाना फजलुर रहमान की जमात के रुकन ने किसी को धमकी दी? एक मौलवी साहब ने दी थी, जो टेलीविजन पे एक टॉक हुई थी, और उसका क्या हश्र हुआ। लिहाजा पीटीआई वालों, सब्र तहम्मुल पैदा करो। ये जो आप कहते हैं हम जज्बाती बने हैं, जनाब आपकी पसे पुश्त पर ये पेज ना होते, ये जब पेज वेज लिए फिरते हैं, तो आपको अपनी असलियत का पता होता। 1 साल में कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में कुछ नहीं किया। ये जो बातें थी ना जी, हम $220 बिलियन ले आएंगे, ये ना आ सकते हैं, ना आने थे, ना आए। आपके वजीर खजाना रिजाइन कर गए, आप कर्जे लेने में नाकाम हुए हैं। आप इकोनॉमी को क्या बनाना था, कर्जे लेने में नाकाम हुए हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हुई है, आपकी इंटरनल पॉलिसी नाकाम हुई है, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी नाकाम हुई है। आपने अभी तक कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए अवामी फलाह के लिए। तो मैं इसलिए तनकीद करना हक है। अच्छे काम करते हैं, हुकूमतें करती हैं, उनका फर्ज है काम करना। और किस लिए आती हैं हुकूमतें? काम ना करने के लिए आती हैं। लिहाजा तनकीद, मसलन जो तारापुर का बॉर्डर खुला था, तो मैंने वजीर आजम इमरान खान की जितनी तारीफ की थी शायद ही किसी ने की हो। या टूरिज्म पे उनकी पॉलिसी थी, जितनी तारीफ की किसी ने की हो। और तुर्की के दौरे पर जब इमरान खान आए, उनकी जो तकरीर थी, शानदार तकरीर थी। हालांकि मुझे पता है उनके नजरियात और उस तकरीर में बहुत फर्क है, लेकिन वो एक मुल्क की हुकूमत के सरबराह थे। अपनी फिक्र को, जाती पसंद को, नापसंद को अलहदा रखकर देखना पड़ता है। लिहाजा ये पीटीआई के नाम नहाद उकाबो, ये आप जरा अपने आप को होश में रखें। और मेरे जैसे शख्स को आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे, और जनाब हमने बड़े देखे हुए हैं। तो लिहाजा ये था आज का सियासी मौजू के अपने रवैये में टॉलरेंस पैदा करो, सुनने की, जानने की, हकायक को देखने की बर्दाश्त पैदा करें। तो अब मैं आता हूं जहांगर्दी की तरफ। और ये मेरी जहांगर्दी असल में अरशाद अहमद हक्कानी मरहूम पाकिस्तान के बहुत बड़े तजिया नगार हुए हैं, सबसे बड़े। जब अखबार में उनका कॉलम जंग में छपता था, तो पाकिस्तान के सदर से लेकर गली में अखबार पढ़ने वाला उस तजिए का इंतजार करता था। उन्होंने अपने कॉलमों में अक्सर मेरा जिक्र करते थे, बल्कि अपने पूरे पूरे कॉलम मेरे खत पर मबनी छाप देते थे। तो उन्होंने मुझे अक्सर लिखना सियासी जहांगर्द। चूंकि मेरी जहांगर्दी में समाज है, तारीख है, तहजीब है, लोग है, तमद्दन है, सियासी निज़ाम है, रवैये हैं, रहन सहन है। तो ये जितनी जहांगर्दी है आजकल नहीं है, ये बचपन से कर रहा हूं। और आजकल इसलिए चूंकि सोशल मीडिया पे मैं इसको शेयर करता हूं, इसलिए इसको टीजर समझे जो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये 1% भी नहीं है, ये 0.1% भी नहीं है। चूंकि मेरी जो नामुकम्मल किताबें हैं जहांगर्दी पर और मुख्तलिफ इलाकों, खित्तों, ममालिक के हवाले से हैं, उनकी वो मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। तो इसलिए जो हालिया सफ़र था मेरा, और जब मैंने साबिक यूगोस्लाविया और नॉस्टैल्जिया यूगोस्लाविया कहा, तो उसके अंदर मेरा खास मौजू है उस जहांगर्दी का। और मैं ज़्यादा डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको खुल के एक बात बता दूं, क्यों नहीं करना चाहता ज़्यादा भी। हमारे मुल्क में चोरी
या लूट मार पैसे की नहीं है, इल्म की भी है। मैंने ऐसे कई दानिश्वरों को, नाम नहाद कालम नगारों को देखा है जो हमारे जैसे पसे मंजर के या जिनको दबा दिया गया है सोसाइटी में, उनकी चीज़ें लेके अपने नाम से शाया करते हैं। तो वैसे भी लिखने में जो आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं वो इस तरह सोशल मीडिया पे आप सारी बात बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब कलम हाथ में होता है तो आपका जो जहन है वो अपनी, जिसको कहना चाहिए ना, तदब्बुर में इंतहा पर होता है। लिखा हुआ लफ्ज आपके बोले हुए लफ्ज से ज्यादा उसका डिसिप्लिन होता है। तो मेरी इस 8-9 किताबें, 2 से 3 किताबें इस साल के खात्मे पर और नए साल के आगाज पर छपेंगी, उसमें जहांगीरदी का जिक्र होगा। और इसके खास मौज़ूआत थे, बड़ी मुश्किल थी जो मैंने 1 महीना सफ़र किया। वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, ट्रेनों को आप देखते हैं यूरोप की, बड़ा मुश्किल काम है। आपके पास 24 घंटे हैं, सोना है, ट्रेनों पे जाना है, पैसे महदूद हैं, बुकिंग करवानी है, ज़बानें नहीं आती, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे फिर सफ़र करना और भी मुश्किल है। वीज़ों के बावजूद भी आपके पासपोर्ट को घंटा घंटा चेक किया जाता है। लेकिन मैं जैसे अक्सर कहता हूं कि इल्म का इर्तिकाज़ हो या दौलत का इर्तिकाज़, चूंकि हमने दौलत का इर्तिकाज़ पढ़ा हुआ था, इल्म का इर्तिकाज़ भी मैं इसको गुनाह या जुर्म समझता हूं। तो मैं आप अपने जानने वालों से, मुझे सुनने वालों से, पढ़ने वालों से शेयर करता हूं अपनी जहांगीरदी को, इसलिए कि लोग ये जाने दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब हम जैसे राय बनाते हैं यूरोप की, वो दिखने में लिखने में और है, देखने से मेरा सोशल मीडिया पे, लेकिन जाकर देखने से कुछ और है। मतलब सर्बिया के बारे में पूरे यूरोप में कहा जाता है कि जी बड़े वो गैंगस्टर होते हैं, लेकिन सर्बियन मुझे बड़े आला लगे। और ये जो बॉस्निया सर्बियन का कॉन्फ्लिक्ट था, क्रोशियंस का, मॉन्टेनेग्रो का, ये सारी चीज़ें आएंगी मेरे इन सफ़रनामों में। तो ये जो जहांगीरदी होती है मेरी, ये मेरी ज़िंदगी में शुरू से है और इसने मुझे बड़ा इल्म दिया है। मैं चूंकि हमेशा कहता हूं कि जहां किताब का इल्म मुकम्मल मेरा होता है, जहां मेरा इल्म मुकम्मल हो जाता है कि मैं और जानना चाहता हूं, तो मुशाहिदे का इल्म शुरू होता है। वैसे भी ये वलील्लाह जो थे, बड़े बड़े नबी जो थे और बड़े जो सूफिया कराम थे, वो भी सफ़र करते थे। सफ़र आपको जहानों को पा लेने से, आप करीब से जो देखते हैं, आप तुर्की के कुर्द रीजन में जाएं तो कुछ और तुर्की नज़र आता है। आप जहाज से 4 मसाजिद की तस्वीर बना के या सोफिया को देखें, एक कमर्शियल टूरिज्म को देखें तो और टर्की है। लेकिन जब आप इनसाइड टर्की जाते हैं तो आप एक नया टर्की देखते हैं। तो टर्की मेरा चूंकि सब्जेक्ट है, ये टर्की मुझे जो कहते हैं तुर्की से इश्क है, लेकिन मेरा इश्क मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों, गरीब लोगों से है। तुर्की तो मेरा मौजू है। हमारे चूंकि पाकिस्तान में किसी लिखने वाले को मैंने कम देखा है मौजूआत, खुसूसन उर्दू में तो कोई नहीं है। हम क्रिकेट पे भी लिखते हैं, मोदी पे भी लिखते हैं, तुर्की पे भी लिखते हैं, तो अमेरिका की पॉलिटिक्स पे भी लिखते हैं। तो टर्की मेरा सब्जेक्ट है, एरिया ऑफ स्टडी है लिखने, पढ़ने, जानने में और जहांगीरदी में भी। लेकिन मैंने जो अभी सफ़र किए हैं ये बड़े दिलचस्प थे और इसमें बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें मैंने देखी। ये पोस्ट कम्युनिस्ट पीरियड को मैं देखना चाहता था, आगे भी जाता रहता हूँ। तो इस दफ़ा मैंने एक काफ़ी लंबा सफ़र किया, ऊपर से हॉलैंड से शुरू हुआ और बल्कान तक नीचे आया, और अब मंडे को यानी कि परसों फिर मैं जा रहा हूँ एक नए रूट पर। मैं जाऊँगा रोमानिया, रोमानिया से बल्गारिया, बल्गारिया से यूनान, यूनान से फिर उड़ूँगा और जॉर्जिया। तो ये मेरी जो सफ़र हैं, असल में कुछ सालों के बाद ये दुनिया बदलेगी, तो मैं उन दुनिया को महफूज करना चाहता हूँ अपने मुशाहिदात के हवाले से, अपनी जहांगीरदी के जो मेरी रिसर्च समझ लें, तहकीक के हवाले से, मुशाहिदे की आंख से उसको कंफर्म करना चाहता हूँ। और कोई चीज़ हतमी नहीं होती, ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, हर चीज़ हतमी नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैं अपनी राय हतमी बनाना चाहता हूँ फ़िलहाल, उसके लिए। और ये जो जहांगीरदी है, मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे बड़े लोग कहते हैं हम जाना चाहते हैं, फलां मुल्क देखना चाहते हैं। मैं कभी क्यों, मुझे तारीख से शौक है। मैं उनसे पूछता हूँ कभी मोहनजोदाड़ो गए हैं, कभी हड़प्पा गए हैं, कभी टैक्सला गए हैं, कभी तख्तबाई गए हैं, कभी महीरगढ़ गए हैं बलूचिस्तान। तारीख से दिलचस्पी है तो अपने वतन से तारीख से दिलचस्पी का आगाज़ करें। ये भी एक आजकल एक मैं जुमला बोलता हूँ, बड़ा फैशन है टर्की जाने का, मिडिल क्लास का। 80s में बैंकॉक जाने का फैशन था, ये मिडिल क्लास का स्टेटस सिंबल भी बन गया, फैशन भी। तारीख में मुझे जब पहली दफ़ा इजाज़त दूर जाने की मिली, मैं 18 साल का था शायद, तो मैं मोहनजोदाड़ो गया और बड़ा मुश्किल था मोहनजोदाड़ो। लाड़काना से मोहनजोदाड़ो की बस ही नहीं थी। मोहनजोदाड़ो गया, मैं जैसे गया वो मुझे पता है,
और मेरे साथ एक फोटोग्राफर थे चाचा गुलाम रसूल, उनको कोड़े पड़े थे, पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट थे। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा गोविंदी साहब कित्थे ले आए हो, तो इट्टा दा पट्ठा है। इसी तरह मैंने हड़प्पा देखा, टेक्सला को देखा, फिर टेक्सला के अंदर गया जो मेरा शौक है। तो तारीख पाकिस्तान में भी बड़ी है। आपके जो ज़िंदगी है आपने उसको कैसे डिसिप्लिन, और कई लोग इसको बड़ा फ़न समझते हैं। फ़न मेरे लिए तो है, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि आप राकापोशी को सर करें तो मुझे डर लगेगा। मुझे तो स्कर्दू गया था तो डर लगा था, क्योंकि मेरा वो मौजू, सियाहत के कई मौजूआत हैं। मैं अक्सर कहता हूँ सियाहत के कई मौजूआत हैं। समुद्रों में नहाना एक अलहदा मौजू है, पहाड़ों को सर करना अलहदा मौजू है, तारीख़ को जानना अलहदा मौजू है, मजहबी सियाहत अलहदा मौजू है, खानों के, हमारे वैसे ज़्यादा पाकिस्तानी टूरिस्ट जो हैं वो खानों के हवाले से सफ़र करते हैं। वहाँ खाना बड़ा अच्छा था, पाकिस्तानियों से ज़्यादा अच्छा खाना दुनिया में शायद कहीं नहीं हो, लेकिन हम गरीब हैं, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, इसलिए हमारी चीज़ों पर सवाल है। तो मेरी जो जहांगर्दी है इसका मकसद जानना है, मुशाहदे का इल्म, ये किताब के इल्म से आ गया। तो अब मैं जिन ममालिक में जाऊंगा इनमें मैं पहले कभी नहीं गया, बल्गारिया के अलावा, क्योंकि बल्गारिया पर मैं एक किताब तकरीबन 60-70% लिख चुका हूँ। मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें अमानत हैं। मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए भी करना चाहता हूँ कि ये मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। तो मेरा ये जो सफ़र होगा ये फिर बड़ा लंबा और तवील और हेक्टिक होगा। यूनान में मेरे 2 दोस्त मिलेंगे मुझे, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा सोशल मीडिया पे। एथेंस में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और ये सफ़र बड़ा यूनिक होगा फिर। और मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ, मैंने एक पोस्ट आपको डालूंगा नेट पे कल या परसों, कि दुनिया में, ये मैं आपसे शेयर करता ज़रूर, जो दुनिया में बड़े टूरिस्ट ममालिक हैं, डेस्टिनेशंस बड़ी हैं टूरिज़म की, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, तुर्की है, यूनान है, और भी बहुत हैं। मैं इधर की मेडिटेरियन रीजन की बात कर रहा हूँ। ये सरमायादारी के कमर्शियल जो कारोबारी तर्ज है उसके नीचे दबे होते हैं, ज़्यादा चीज़ें कारोबारी होती हैं। तो मेरे जैसा जो टूरिस्ट है ये नई चीज़ें तलाश करता है। वो मसलन मुझे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने एक बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट दिया, वो कम देते हैं ऐसे वैसे, कि मेरे जैसे टूरिस्ट को पता ही नहीं था कि प्रिंसेस आइलैंड में क्या है। आप वहाँ गए तो आपने ट्रॉट्स्की का वो घर देखा। मैंने जी घर नहीं, वहाँ उन्होंने 3.5 साल जलावतनी काटी और दुनिया की बड़ी किताब लिखी, 2500 सफ़े पे एक बड़ी किताब सोवियत यूनियन के इंकलाब पर। तो मेरी सियाहत बड़ी मुश्किल, मुनफरिद, वेल प्लान्ड होती है, कम वक्त में। मैं हमेशा कहता हूँ कि जहांगर्दी में आपको अपने वसाइल पे, अपने वक्त की, अपने रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसको वेल प्लान करना पड़ता है। और मसलन मैं प्राग में था, तो प्राग में मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक एक दिन में हमें 20-30 किलोमीटर चला। ये मजाक नहीं है 20-30। मैं वॉक करने का आदी नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा वॉक करता हूँ, तो इसलिए मुझे चलना आता है। और एज भी ऐसी नहीं कि 20-30 साल का मैं नौजवान हूँ। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसी सियाहत का बहुत कम रुझान है। चंद एक लोग हुए हैं, यहाँ ज़्यादा लोगों ने सफ़रनामे लिखे हैं, सफ़र कम किए हैं। मैं फिर जुमला बोलूँगा, पाकिस्तान में लोगों ने सफ़रनामे ज़्यादा लिखे हैं, सफ़र कम किए हैं, मैं साफ कह रहा हूँ। और सफ़रनामों में भी अफसाने लिखे हैं। यहाँ सफ़रनामों में अपनी ख्वाहिशात और कहानियाँ, फूल और शहज़ादियाँ और हसीनाएँ लिख के लोगों को एक टेम्पटेशन की है। उस किताब के बाद मैं उसको किताब मानता हूँ, जब आप पढ़ें किसी तहरीर को तो उसके बाद आप महसूस करें कि हमें नई चीज़ों का इल्म हुआ है। तो इसी तरह जो सफ़रनामा नगार हुए हैं, ये इब्न बतूता हुआ है, या और मैं भी नाम भी नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े एक सफ़रनामा नगार का मैं मदा हूँ, बहुत बड़े ऑटोमन पीरियड के। वो पूरे पूरे खितों के एक्सपर्ट होते थे, उनकी स्पेशलाइजेशन होती थी। और उस वक्त मालूमात ना तो नेट था, ना अखबार था, ना कम्युनिकेशन थी। ये टूरिस्ट जो होते थे इस किस्म के, मैंने उस दिन लफ्ज़ बोला था क्रॉनिक किस्म का मैं टूरिस्ट हूँ, ये सोर्स होता था इतलात और मालूमात का। जैसे जंगों में पेश खैमा, आपको पता है किसको कहते हैं? कहते हैं जी इसका पेश खैमा है। पेश खैमा जब जंगों में हरावल दस्ते से भी पहले खैमे जो जाके लगाते थे वो, और अपने सिपा सलार को या बादशाह को इतला करते थे कि यहाँ पानी कितना है, मौसम कैसा है, उसको पेश खैमा कहते हैं। इसी तरह जो सयाह होते थे, आप कभी ऐसी किताबें पढ़ें, बड़ी हैं पाकिस्तान में पढ़ी, बड़ी बड़ी शानदार किताबें पढ़ी हैं, आपको पढ़े पता चलेगा कि सयाह कितना इल्म रखता है, सयाह इल्म के नुक्ते ढूंढता है। मसलन
मैं सीरिया गया तो मेरी सीरिया की सियाहत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये 97 की बात है, या मैं जॉर्डन गया, या मैं मिस्र गया, या मैं कीनिया गया। अक्सर लोग कहते हैं ये कर लो। अच्छा हाँ, एक दोस्त ऐसे मदा मिलते हैं, मशवरे बड़े देते हैं, ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं। एक दोस्त ने कहा जी वो गोविंदी साहब आपको मशवरा देता हूँ, आप साथ वो ड्रोन रख लो भाई। मतलब मैं तुर्की के उस खित्ते में पिछले साल गया जहाँ जाना मुमकिन ही नहीं है, तो वो साहब मशवरा देने ड्रोन रख लो। तो ये बातें हैं। जैसे किसी ने मुझे कहा मैं लबनान जाना चाहता हूं, तो मैंने उनको कहा लबनान इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट रीजन, वहाँ सियाहत इतनी आसान नहीं, आप कैमरा लेके ऐसे घूम नहीं सकते। तो ऐसी सियाहत जो जानने की हो, जो सिर्फ क्लबों नाइट क्लबों वाली सियाहत नहीं है, ये लोगों को जानने की है। जहां गर्दी इसलिए मैं इसको कहता हूं, बल्कि फारसी में तो इसको गश्त गर्दी भी कहते हैं। तो ये अब मेरा एक नया जहां गर्दी का राउंड होगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और बहुत ज़्यादा वीडियोस जो मैंने बनाई हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता शेयर होंगी, लेकिन किताबों के साथ साथ। तो मैं बस यही बातें करना चाहता था आज आपसे ज़ाती तौर पर। और कश्मीर पर मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जो बर्बरियत हो रही है, नरेंद्र मोदी जो फैशिज्म लाया है हिंदुस्तान में, उस फैशिज्म की अगर मुखालफत ना की तो पूरा बरसगीर इसकी आग में भस्म जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताता जाऊं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन पैदा हुआ है वो खुद नरेंद्र मोदी है। इसका उस जमात से ताल्लुक है जिसने इसके बानी महात्मा गांधी को कत्ल किया आरएसएस से। कश्मीरी अवाम, खवातीन, मर्द, हजरात जिस तरह आज सीज में रह रहे हैं, पूरा कश्मीर सीज में है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन मैं एक बात बताता जाऊं, आज भारत के अंदर कश्मीर पर जो लोग बोले हैं वो तरक्की पसंद थे, वो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, वो लिबरल और सेकुलर थे। आपको पता है पिछले 1-2 सालों में कितने लोगों ने हिंदुस्तान के हाईएस्ट सिविल अवार्ड वापस किए हैं, वो सारे सेकुलर लिबरल थे। तो पाकिस्तान के अंदर भी प्रोग्रेसिव आवाज़ जितनी ताकतवर होगी कश्मीर की, उतनी ताकत बनेगी। और ये जब हम अरुंधति राय पर बड़ा फख्र करते हैं, तो जो अपनी अरुंधति राय हम पैदा करते हैं उनको हम गद्दार कहते हैं। इसलिए कश्मीर पर मैं पूरा किसी दिन बोलूँगा, चूँकि मैं उसके साथ ना उस मौजू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।